क्लास 10th में आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपके एग्जाम के अंदर आने ही आने हैं, वो चीज़ आपके पोर्शंस में कवर करवाने वाला हूँ एंड बताऊंगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न के इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम कैसा आपका पेपर आने वाला है, क्योंकि आप अगर आप 10th का पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ पे एक न्यू टॉपिक आता है समय। आज तक हम समय जो देखते थे वो हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा देखा होगा किसी को बोलते हुए, लेकिन यहाँ आज संस्कृत में भी समय देखना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में देखा जाए तो सबसे पहला ही आपका एक गद्यांश होता है। गद्यांश में आपका क्या होता है, अपठित गद्यांश और एक होता है पठित गद्यांश, मतलब आपने जो पढ़ रखा है और एक आपका बिना पढ़ा हुआ, ऐसे आपके गद्यांश आते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके आंसर्स आपको करने होते हैं उस गद्यांश को पढ़ के, उसको आपको समझ के। उसमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ आपके पूर्ण वाक्य वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसका शीर्ष भी लिखने के लिए आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट बन जाते हैं। देन इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें आपके औपचारिक, अनौपचारिक, पत्र, पत्र लेखन आ जाता है। ऐसा मत सोचना कि पत्र आपको ही पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, इस मंजूषा का मतलब है आपके क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको 3-4 यहाँ पे खालिस्तान बोलते हैं ना, जिसे हमें रिक्तिस्थान है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उस तरीके से आपको बस भरना होता है और कुछ नहीं। ये चीज नहीं करना होता कि पूरा आपको ही लिखना होगा, आप पत्र लिखना होगा। संस्कृत में पत्र कैसे लिखेंगे, ऐसा हाइपर हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा, मंजूषा दी होगी, वहां से चाटना है और लिखते चलना है। इस तरीके का आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हो जाता है। देन उसके बाद एक चित्र बनी हुई आती है, उस चित्र के द्वारा आपको मंजूषा दी हुई होती है और उसके थ्रू आपको निबंध लिखना होता है। चित्र में आपके क्या क्या काम हो रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बोला, एक लड़की जो है वो आपकी, एक छोटी सी लड़की, वो फुटबॉल खेल रही है, पार्क के अंदर है, बेंच लगा हुआ है जिसपे 2 लवर्स बैठे हुए हैं एंड उन लवर्स के बीच में बातचीत चल रही है, तो उसके रूप में आपको निबंध बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका चित्र को क्या करना होता है, अनुच्छेद लेखन करना होता है। चित्र के थ्रू आपको अनुच्छेद लिखना होता है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना होता है और पूर्ण वाक्यात्मक रूप में लिखना होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका कुछ, कौन सा, आपके व्याकरण क्वेश्चंस। अब व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, समय, अव्ययपदानी, संशोधन, कार्यम, ये चीज आपके क्वेश्चन में जो होते हैं व्याकरण पोर्शन से कवर किए जाते हैं। संधि क्या होता है, 2 भागों में तोड़ना किसी वर्ड को। समास आ जाता है, फिर प्रत्यय आ जाता है, जैसे मैंने बोल दिया ऐतिहासिक, तो इतिहास प्लस एक तो ऐतिहासिक हो गया, तो एक जो है वो आपका प्रत्यय में आ जाता है। वाच्यम, कृत वाच्य, ऐसे कुछ आपके कर्म वाच्य, इन तरीके के वाच्य में आपको फाइंड करने आ जाते हैं। समय, समय के ऊपर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, इन सभी चीजों को भी। एंड अव्ययपदानी और ये संशोधन, कार्यम, ये चीज आप व्याकरण पोर्शन से देख लोगे। फिर आपका आ जाता है गद्यांश, पद्यांश और एक नाट्यांश। नाट्यांश मतलब यहाँ नाटक रूप में आपको दिखाना होता है, उस चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। ये घटनाक्रम अनुसार क्या है कि आपको लाइन को घटनाक्रम, पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उस तरीके से उसे घटनाक्रम के अनुसार लगाना होता है। ये ऐसे बने हुए होंगे, उसके अंदर वाक्य लिखे होंगे, आपको उस वाक्य को घटनाक्रम अनुसार लगाना होगा। संस्कृत का पेपर बहुत ही इजी होता है, बट उसके अंदर आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आंसर भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, बस उसको समझ के आपको एक्सट्रैक्ट करके लिख देना है और लिखा हुआ। संस्कृत का पेपर सबके सब आधे घंटे में खत्म कर देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल समझ के करना अच्छे से, टाइम आपके पास पूरा है, बिल्कुल अच्छा। प्रश्न निर्माण आ जाता है यहाँ पे, आप प्रश्न को कैसे निर्माण करोगे, तो कदा, यदा, ये सभी चीजों का यूज करके आप प्रश्न निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा संस्कृत का बनता है। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आने वाला है, अब मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृत के अंदर आपका ये जो समय है उसे कैसे करोगे। समय के अंदर देखो, मैंने अभी बताया था ना वाच्य, तो वाच्य आपके 3 प्रकार के थे, कृत वाच्य, क्रम वाच्य और भाव वाच्य। ये सभी वाच्य आपको सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट करने होते हैं कि आपके सेंटेंस है उसमें कृत वाच्य कहाँ पे, क्रम वाच्य कहाँ है, भाव वाच्य कहाँ है। इस तरीके का ये आपका व्याकरण बन जाता है। देन समय के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो समय में आपको पता होना चाहिए कि 1, 2, 3, 4 को कहते क्या है। जैसे 1 बज रहा है तो मैं क्या कहूंगा, एक वादनम। 2 बज रहा है तो द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। मतलब आप चतुर, पंच, षट, सप्त, ये चीज जानते हो, गिनती आप जानते हो, उसके आगे वादनम वर्ड लगा देना है। इससे आपको पता चल जाए कि 1, 2, 3, 4 वर्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका 12 बज रहा है तो 12 को एक स्पेशल नाम दिया हुआ है और वो स्पेशल नाम आपका है घटिका। क्या नाम है, घटिका। ठीक, घटिका है। अगर आपका 4:15 हो रहा है तो 15 मिनट हो रहा है तो 15 मिनट को हम वर्ड यूज करते हैं सपाद, या यूज करते हैं सपाद। अगर मेरा, अगर 60 मतलब 30 मिनट हो रहा है, 15 मिनट को हम सपाद कह रहे हैं, 30 मिनट हो रहा है तो सार्थ।
उसके बाद अगर आपका 45 मिनट हो रहा है तो पादोन, और अगर आपका पूरा का पूरा 5 बज गया है तो पंचवादनम। मैंने बताया अभी यहाँ पे पंचवादनम ये चीज़ पूरा पूरा होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि सभी ये डाउटफुल रहता है कि 15 हो रहा है तो अगर 4:15 हो रहा है तो हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आपका सपाद किस लिए, 15 के लिए, और 4 बज रहा है इसलिए उसका चतुर्बादन। अगर 4:45 हो रहा है तब क्या कहेंगे हम, तो यहाँ पे 45 को तो हम कहते हैं पादोन, और ये 5 बजने वाला है, याद रखना 45 वाला है तो अब 5 बजने को आया तो पादोन है, और किसमें 5 बजने, मतलब 5 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है। तो ये चीज़ आ जाता है, और इस तरीके से घड़ी के आपका क्वेश्चन आएंगे, कोई भी आता है तो उसको आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका उस समय का जो क्वेश्चन होता है उसको आप पूरी तरीके से कर पाओ। तो इस तरीके से आपका संस्कृत का एग्जाम का मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इस चीज़ को आप कर लो तो आप पेपर एग्जाम को फोड़ के आओगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि सभी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।